अब एक एग्जाम्पल देख लो. Let's just say we have y is equal to f of x such that x belongs from a to b. This is x equals to a. यहाँ से लेकर ग्राफ यहाँ तक आया. This is x equals to c. यहाँ पर fill up point. This is x equals to b. हमने एक और लेट जस्ट एक रैंडम पॉइंट ले लिया. दिस इज x इक्वल्स टू d. अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन के ऊपर फोकस करो. हम यहाँ पर क्या चेकआउट करेंगे जी? इस ग्राफ के लिए लिमिट्स चेकआउट करेंगे. लिमिट्स हम कहाँ पर देखते हैं जी? एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखेंगे जिसमें से हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स पे बिहेवियर पता है. हमें सिर्फ अब ए से लेकर बी के बीच में जो हर एक पॉइंट रहेगा वहां पर क्या चेकआउट करने रहेंगे जी? लिमिट चेकआउट करने रहेंगे. अब यहाँ पर हमने केसेस ले लिए जी दो. हमने एक केस लिया जी x इक्वल्स टू सी एंड दूसरा वाला केस लिया जी x इक्वल्स टू डी. ठीक है. अब ये c और d कैसे है जी? हमारा c एंड d कहाँ पर बिलोंग करता है? a से लेकर b के बीच में बिलोंग करता है. बराबर है. अब देखो ये दोनों पॉइंट्स पे बिहेवियर क्या मिलेगा. पॉइंट सी पे हमने क्या देखा जी? वैल्यू हमें कहां पर मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है राइट हैंड लिमिट. इस पॉइंट को अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें राइट हैंड लिमिट यहां पर मिलेगा, और इसी पॉइंट को अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर मिलेगा. तो यहां पर हमने ऑब्जर्व क्या किया जी? LHL इज नॉट इक्वल टू वैल्यू बट इट इज इक्वल टू RHL. x इक्वल्स टू d के ऊपर क्या होगा? इक्वालिटी रहेगा. left hand limit is equal to value at that point is equal to right hand limit. वैल्यू की जगह पर आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हो जी, f ऑफ c. ये x इक्वल्स टू d के ऊपर क्या आएगा जी? f ऑफ d. ये दोनों पॉइंट्स पे हमने जब ऑब्जर्व किया तो बिहेवियर से क्या पता चला जी? यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर अनइक्वल एंड हियर दे आर इक्वल. और अब तक हमने जितनी बार भी देखा है कंटिन्यूटी के लिए ये कंडीशन रहता है. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c बट इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू d. ये हमने थियोरेटिकल देखा, बट ग्राफ के ऊपर हमें क्या पता चलता है? ये अलजेब्रिकल तरीका रहता है रिकॉग्नाइज करने का. कैलकुलेट बोथ लिमिट्स. इक्वल रहेंगे तभी हमारा क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा. अनइक्वल रहेंगे तो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा. ये हमने अलजेब्रिकली देखा, बट ग्राफ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया जी? विदाउट पिकिंग अप योर पेन आप ड्रॉ कर सकते हो क्या पॉइंट सी? यहां से पॉइंट सी पे अगर देख रहे हो तो भाई शुरुआत से आते आते सी को क्रॉस भी करना है. हमें यहाँ पर पेन को पिक करना पड़ता है. तो यहाँ पर ब्रेक आ गया. तो जब भी यहाँ पर आपका ग्राफ के अंदर इस टाइप का ब्रेक रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट के ऊपर हमारा कंटिन्यूटी नहीं रहेगा. बट अगर हम अभी x इक्वल्स टू डी को अप्रोच कर रहे हैं, शुरुआत से किया और आगे भी कंटिन्यूसली जा सके, यहाँ पर ब्रेक आया गया नहीं आया, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे जी? यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं रहेगा बट पॉइंट डी के ऊपर कंटिन्यूटी रहेगा. एग्जाम्पल समझ में आया? इसको हम लिखेंगे थ्योरी में, डोंट वरी. पहले अंडरस्टैंड कर लो एक रफ आइडिया क्या है. ठीक है. हेडिंग डाला. सो लेट्स स्टार्ट. Let f of x is a function on domain open interval a to b.
वी कंसिडर 2 points C comma D such that C and D belongs to A and B. इन डोमेन के अंदर ही है वो पॉइंट्स. At point x is equal to C. यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे? अब देखो पॉइंट C पे हम यहाँ पर कंटिन्यूटी अगर चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है जी? हमारा लिमिट्स चेकआउट करना है. लिमिट्स चेकआउट करने के लिए हम कौन सा वाला सिस्टम यूज करते हैं जी? 3 पॉइंट सिस्टम यूज करेंगे. तो मतलब ये कौन सा पॉइंट रहेगा जी? यहाँ पर अगर x के वैल्यूज अगर देखेंगे तो यहाँ पर एट पॉइंट C ये क्या रहेगा? x इज इक्वल टू C रहेगा. ये क्या रहेगा? x इज इक्वल टू C माइनस डेल्टा रहेगा. और ये क्या रहेगा? x इज इक्वल टू C प्लस डेल्टा रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पर पॉइंट 1 पे जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा. देखो क्या मिलता है? लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ C माइनस डेल्टा. हम ये कैलकुलेट करना रहेगा. यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिट 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, limit delta approaching 0 from positive side, and this is f of C plus delta. और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा जी? लिटरली f of C ही मिलेगा. हम पॉइंट C के ऊपर ऑब्जर्व क्या करते हैं? ये दोनों बराबर है, बट यहाँ पर इनइक्वालिटी है. ठीक है. तो इसको हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तीनों इक्वलिटीज एक साथ रहेंगी है. ठीक है. ये दोनों सेम रहेंगे, बट ये दोनों सेम है क्या? नहीं. इस वजह से ये दोनों सेम रहेंगे क्या? नहीं. मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर, सिंस दिस पार्ट, देयरफॉर f of x is not continuous at x is equal to C. समझ में आया? हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, उस पे हम सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर चेकआउट कर रहे हैं इनिशियल, एट x is equal to C. C के ऊपर हमने 3 पॉइंट सिस्टम क्रिएट किया. उसमें से सेंटर वाला पॉइंट रहेगा C, पिछला वाला C माइनस डेल्टा, नेक्स्ट वाला C प्लस डेल्टा. लिमिट्स के लिए जो हमने फॉर्मूले देखे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, सीधा वो अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे. हमें ऑब्जर्वेशन में क्या दिखेगा जी? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ये दोनों नहीं है और बीच में वैल्यू भी है. ये तीनों के बीच में इक्वालिटी होना चाहिए. किसी दो के बीच में भी अगर इनइक्वालिटी रहा तो ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा. सिमिलरली हम डी के लिए चेकआउट करेंगे जी. ये लिख लिया. Now we will have a look at point x is equal to d. तो x is equal to अगर d डाला तो अब यहाँ पर x के वैल्यूज क्या आएंगे जी? यहाँ पर सेंटर पे आएगा x is equal to d, यहाँ पर आएगा जी x is equal to d माइनस डेल्टा, और यहाँ पर आएगा x is equal to d प्लस डेल्टा आएगा. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगा? लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर f ऑफ d माइनस डेल्टा. This is going to be f of d and this is going to be limit delta approaching 0 from positive side for f of d plus delta. ग्राफ जिस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं, ये पॉइंट डेल्टा जैसे 0 होगा, ये पॉइंट डेल्टा जैसे 0 होगा. हमारे कौन से पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं? जहां पर हमारा वैल्यू है उसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है. तो हमें यहाँ पर क्या दिखेगा जी? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड भी इक्वल ही रहेंगे. तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जी? f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू d.
हमारे जो चार पॉसिबिलिटीज थे, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं बट अनइक्वल है, दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल है। उसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी नहीं है बट फोर्थ पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी है। तो यहां पर देखो हम सीधा ऑब्जर्वेशन क्या बनाते हैं जी, फॉर f of x to be continuous at point, कोई भी पकड़ के चलो, लेट जैसे हमने बोला जी x is equal to a। ये ऑब्जर्वेशन, ये इसके ऊपर नहीं है, ये लिखने के बाद ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, हमने एक रैंडम पॉइंट पकड़ा। लिमिट x अप्रोचिंग a फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर f of x is equal to f of a is equal to limit x approaching a from positive side for f of x। ये होना जरूरी रहता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। f of x is given as sin of x upon x when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0. Check if it is continuous at x equals to 0. कौन से पॉइंट पे करना है, 0 पे करना है, तो सेंटर वाला पॉइंट क्या वैल्यू लेगा, x इक्वल्स टू 0 लेगा और ये क्या लेगा जी 0 माइनस डेल्टा लेगा और ये क्या लेगा जी 0 प्लस डेल्टा लेगा। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 0 है तो हमें सीधा क्या वैल्यू दिया है 1 दिया है। जब x इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 0 माइनस डेल्टा, तो हमें क्या लेना है जी sin x अपॉन x लेना है, यहाँ पर भी हमें sin x अपॉन x लेना है और लिमिट्स अप्लाई करने हैं सच दैट लिमिट्स x किसको अप्रोच कर रहा है जी 0 को अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचिंग 0, लिमिट्स x अप्रोचिंग 0। और ये हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक के लॉज में, ये क्या रहता है जी sin x अपॉन x, ये रहेगा जी 1, दिस इज आल्सो 1 एंड दिस इज आल्सो 1, ये तीनों के तीनों वैल्यूज इक्वल है, इसको फॉलो करता है। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूअस है क्या x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, हाँ है। लिमिट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चेकआउट करते हैं, कंटिन्यूटी भी इसी वजह से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही चेकआउट करते हैं। बट हमारा फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर रहता है क्या, नहीं रहता, हमारे फंक्शन का डोमेन कैसा भी हो सकता है। तो इसलिए अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे जी, कंटिन्यूटी ऑन डोमेन ऑफ अ फंक्शन। हमने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट चेकआउट किया, यही बहुत सारे पॉइंट्स मिलाकर फंक्शन क्या क्या बनाएंगे जी डोमेन बनाने वाले हैं। और देखो अब डोमेन के ना हमारे ना तीन ही पॉसिबिलिटीज रहेंगे। फर्स्ट थिंग हमारा डोमेन इनफिनाइट रहेगा, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी रहता है जी हमारा डोमेन फाइनाइट रहेगा। बट फाइनाइट में भी दो केसेस होते हैं, इसलिए हम टोटल तीन ही पकड़ के चलते हैं। तो देखो फाइनाइट के अंदर क्या रहेगा,
हमारा एक तो इस तरीके से फाइनाइट रहेगा या फिर कुछ इस तरीके से फाइनाइट रहेगा, यही होगा। इनका मिक्सचर भी हो सकता है, बट इन पे बिहेवियर देख लिया मतलब मिक्सचर पे भी हो जाएगा। ठीक है, ये तीन ही टाइपोलॉजी हो सकता है हमारे किसके, डोमेन ऑफ अ फंक्शन के। ठीक है, लेट्स जस्ट से हमारा पहला वाला टाइपोलॉजी, हमारा डोमेन इज इनफिनिट, ऑल रियल नंबर्स, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। इसका मतलब क्या रहता है, अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन। हम यहां पर बोलते हैं जी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन if it is continuous at every point हर एक पॉइंट के ऊपर ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब अगर इसका एग्जांपल अगर देखेंगे, लेट जैसे हमें बोला रहेगा जी y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, ये लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन रहेगा, x का वैल्यू कुछ भी डालो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, हर एक ऊपर हमें y का वैल्यू मिलेगा। कोई भी ऐसा x का वैल्यू नहीं है जहां पर ये सडन चेंज होगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम जानते हैं, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा जी, 3x माइनस 7 ना कुछ इस तरीके से जाएगा, कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन रहेगा ये। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है x, बराबर है, मतलब ये हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। और यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है, हम कब बुला सकते हैं, x का कोई भी रैंडम वैल्यू, जैसे मैंने -100 पकड़ा, यहाँ पर -7 पकड़ा, x इज इक्वल टू +5 पकड़ा, x इज इक्वल टू 329 पकड़ा, जो भी रहे हर एक नंबर के ऊपर ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे जी, इट इज कंटिन्यूअस at every point, therefore this function is a continuous function। अब लेट जैसे हम यहाँ पर दूसरा वाला टाइप देखते हैं, हमने जो ये देखा था ना इस टाइप का, लेट जैसे y इज इक्वल टू x² माइनस 2 when x is not equal to 2, x plus 1 when x is equal to 2। और ये जो फंक्शन है ना ये अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कंडीशन सिर्फ कौन से पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चेकआउट करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेकआउट करो एंड राइट हैंड लिमिट चेकआउट करो एज वेल एज वैल्यू। x इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस 1, तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, सीधा 3 मिलेगा, 2 प्लस 1। ठीक है, बट व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करना पड़ेगा, एट 2 माइनस डेल्टा करना पड़ेगा, एंड दिस विल बी एट 2 प्लस डेल्टा। तो सीधा यहाँ पर x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब 2 माइनस डेल्टा, क्या बन जाता है ये 2 माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 2, एक्सपेंड करो 4 माइनस 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब डेल्टा अप्रोचिंग 0 रहता है तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आपका क्या आएगा, सिर्फ 4 माइनस 2 दैट इज 2। आगे देखो क्या होता है, सेम चीज 2 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 2, 4 प्लस 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2। आपका ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है तो 4 माइनस 2 हमें आंसर क्या मिला जी, 2। यहाँ पर देखो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है, बट ये दोनों वैल्यू के बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है। तो हम ऐसे टाइम पे क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2।
ये समझ में आया ना? हमने क्रॉस चेक किया तो इस टाइप के फंक्शन के लिए क्या बोलेंगे हम? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट्स कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। ये स्टेटमेंट हुआ, इसको हम इसमें क्या बोलेंगे मैथमेटिकली? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन x belongs to all real numbers except 2। बेसिकली देखो सेकंड वाला ना डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2, बट बाकी हर पॉइंट पे ये क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। सेकंड वाला पार्ट देखेंगे जी हमारा। अब अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं, अब हमारे कौन से वाले टाइपोलॉजी शुरू होंगे जी? फाइनाइट डोमेन वाले। अब फाइनाइट डोमेन में हम एक पहला देखेंगे जी, लेट्स जस्ट से हमारा डोमेन क्या है? क्लोज, ए से लेकर बी तक, ठीक है। अब देखो एट एक्सट्रीम पॉइंट सबसे पहले देखेंगे एट x इज इक्वल टू ए क्या होता है जी हमारा? x इज इक्वल टू ए पे हमने देखा है जी लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए जो हमारा वैल्यू रहेगा वो एग्जिस्ट करेगा, हमारा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हमें क्या मिलता है जी यहाँ पर? सिर्फ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर एफ ऑफ एक्स, सिर्फ इतना ही मिलता है। ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा क्या x इज इक्वल टू ए के ऊपर? नहीं। हमने जो ब्रैकेट में बनाया ना बॉक्स के अंदर कंडीशन, वहां पर क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर सिर्फ दो चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, तीसरा है ही नहीं, तो यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं रहेगा। एट x इज इक्वल टू बी देखो क्या होता है? आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट x अप्रोचिंग b फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर आपका एफ ऑफ बी भी एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों इक्वल भी रहेंगे, बट हमारा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेट जैसे हमने एट पॉइंट सी देखा, अब यहाँ पर देखो सी के लिए कंडीशन क्या है जी? सी बिलोंग्स टू ए टू बी, ए से लेकर बी के बीच में। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा? लिमिट एक्स अप्रोचिंग सी फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर एफ ऑफ एक्स। ये हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होना ही चाहिए। तो देखो ए के ऊपर कंटिन्यूटी था क्या? नहीं। बी के ऊपर कंटिन्यूटी था क्या? नहीं। बट ए से लेकर बी के बीच में कोई भी अगर पॉइंट रहेगा, वहां पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कंटिन्यूटी रहेगा। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं जी? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी। क्लोज इंटरवल में ए और बी इन्वॉल्व होते हैं, बट लिमिट्स वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए लिमिट्स के कैलकुलेशन में ए और बी इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब जब इन्वॉल्व नहीं होते तो हम कौन सा इंटरवल दिखाते हैं? ओपन इंटरवल रहेगा। इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, ये सेम सिचुएशन रहने वाला है। एक पॉइंट पे चेकआउट करते थे, अब आपके डोमेन के अंदर के सारे पॉइंट अगर हो रहे तो ही। और ये जो सेकंड एग्जांपल देखा था, कोई ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट अगर होते हैं तो वो छोड़ के होना जरूरी है।
एंड फाइनाइट में ही, अब जैसे यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल के लिए देखा था, सिमिलरली हमारा रहेगा जी ओपन इंटरवल ए से लेकर बी। अब यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन सेम फॉलो करते हैं, इसलिए हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, हम सीधा स्टेटमेंट क्या डाल सकते हैं, दिस थिंग एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at continuous in domain A to B if it is continuous at every point. अब हम एक फंक्शन के ऊपर कंटिन्यूटी चेकआउट करने के लिए हमें पता चल गया क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अब ये सिंगल फंक्शन पे, व्हाट इफ वी हैव मोर देन वन फंक्शन, तो उसके लिए हम देखेंगे जी हमारा नेक्स्ट पार्ट अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। Let f and g are continuous functions in their common domain कैपिटल R। दो फंक्शंस के ऊपर अगर आप कंटिन्यूटी अगर चेकआउट करना चाहते हो तो सबसे पहले दो फंक्शंस के ऊपर जो भी ऑपरेशंस रहेंगे कब होंगे जी, जब उनका कॉमन डोमेन रहेगा तब भी होगा। कैसे, एक बार ऑब्जर्व करो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ये मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला है, ठीक है, एंड लेट जस्ट से दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। ये भी फंक्शन ऑल रियल नंबर्स पे है, ये भी फंक्शन हमारा ऑल रियल नंबर्स पे। x का कोई भी एक वैल्यू जब लेंगे तो हमें दोनों फंक्शन के ऊपर पॉइंट मिलेगा, बराबर है। तो हम बोलते भाई कॉमन डोमेन है, एक वैल्यू के लिए हमें दोनों फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिल रहे हैं। बट व्हाट इफ अगर हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से रहा, तो लेट्स जैसे दिस फंक्शन इज फ्रॉम हियर टू हियर एंड नेक्स्ट फंक्शन इज फ्रॉम देयर टू देयर, इनमें कॉमन डोमेन है क्या? ये हमारा पहला फंक्शन सिर्फ इधर बिलोंग करता है, सेकंड फंक्शन सिर्फ इधर बिलोंग करता है। दैट्स व्हाई जब भी हम अलजेब्रा ऑन नंबर ऑफ फंक्शंस लगा रहे हैं तो हम क्या ट्राई करते हैं जी, इनका कॉमन डोमेन रहे तब भी होगा, अदरवाइज उनके इंडिविजुअल वैल्यूज आएंगे, ठीक है। देन नंबर 1, f plus minus g is continuous in common domain। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स अगर कल का पार्ट रिवाइज किया रहेगा, वहां पर भी हमने क्या देखा था, एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस, डिवीजन ऑफ फंक्शंस। लिमिट्स के लिए जैसा होता है सिमिलरली अब हमारा कंटिन्यूटी के लिए रहेगा। सेकेंड, f into g is कंटिन्यूअस। ये सब जगह पर अब यही पार्ट रहने वाला है।
नेक्स्ट एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूअस, बट यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगा आगे, g इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो रहेगा। नेक्स्ट f टू द पावर g इज कंटिन्यूअस इन कॉमन डोमेन। f of g is continuous in their common domain. F to the power n is continuous, and finally reciprocal of a function is continuous. अब अगेन यहाँ पर क्या, f must not be equal to जीरो। जो मॉड रहता है ना वो एक्चुअली इसका ही रहता है पार्ट। अगर मैंने मॉड ऑफ एफ अगर बोला तो ऐसा पकड़ के चलो जी, जी मतलब मेरा एफ है और एफ मतलब मेरा मॉड रहेगा। ठीक है, मतलब अगर हम एक फंक्शन के ऊपर कंटिन्यूटी निकालना अगर जानते हैं तो भाई मल्टीपल फंक्शंस इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आने दो, उसके ऊपर भी हम कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं। हो गया नोट डाउन? आपने सिर्फ अगर सामने वाले भी लिख लिए तो भी मोर देन इनफ है। हमने कंटिन्यूटी क्या है देखा, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी देखा, मल्टीपल फंक्शंस के ऊपर आया तो क्या रहता है वो भी देखा, ग्राफ के ऊपर कैसे कंटिन्यूटी चेकआउट करे वो भी हमने देखा। ब्रेक रहेगा तो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जी डिसकंटिन्यूटी। नाम से पता चल जाता है जी, दिस इज जब कंटिन्यूटी नहीं होता है तब डिसकंटिन्यूटी रहेगा। मतलब हमारे 4 केसेस जो थे उसमें से चौथा केस किसके लिए था, कंटिन्यूटी के लिए था। तो उसमें से पहले 3 वाले केस किसके लिए रहेंगे जी, डिसकंटिन्यूटी के लिए रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी को हमने कैसे डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट where function is not continuous. F of x is a discontinuous function if there exists at least one point in its domain where इससे भी बेहतर अगर अंडरस्टैंड करना रहेगा, लेट जस्ट से मैंने यहाँ पर वैल्यू पकड़ा, 3 फैक्टर्स है ना, तो तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। कंटिन्यूटी के लिए क्या रहता है, ये दोनों भी इक्वल रहते हैं, ये दोनों भी इक्वल होते हैं और ये दोनों भी इक्वल होते हैं, बराबर है। ठीक है, अब ये तीनों इक्वालिटी में से अगर कोई भी एक भी अगर ब्रेक हो जाता है या फिर कोई भी एक अगर एग्जिस्ट भी नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूटी।
अगर ये एग्जिस्ट नहीं किया डिसकंटिन्यूअस, ये एग्जिस्ट नहीं किया डिसकंटिन्यूअस, ये एग्जिस्ट नहीं किया डिसकंटिन्यूअस, तीनों एग्जिस्ट कर रहा है बट ये इक्वल नहीं है डिसकंटिन्यूअस, ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है डिसकंटिन्यूअस, तीनों में से अगर कोई भी एक इक्वालिटी अगर छूट गया तो। समझ में आया? टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जो चार पॉसिबिलिटीज देखे थे 1 2 3 एंड 4, उसमें से कंटिन्यूटी के लिए तो भाई एक ही था, इसलिए उसके कोई भी टाइप्स नहीं बने, बट डिसकंटिन्यूटी के लिए हमारे पास कितने हैं, तीन है। तो ये जो तीन रहेंगे इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पर ऊपर वाली जगह पर क्या था जी, हमारा सिर्फ एक लिमिट एग्जिस्ट करता था, ये नंबर 3 पे क्या हो रहा है जी, हमारे दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर दो टाइप के डिसकंटिन्यूटी होता है, जहां पर आपका सिर्फ एक ही लिमिट है, जबकि कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। अगर आपका सिर्फ एक ही अगर लिमिट रहा तो हम इसको बुलाते हैं जी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और अगर आपके दोनों लिमिट है तो हम इसको क्या बुला सकते हैं जी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो उसमें से जो सबसे पहला वाला पार्ट है वहां से शुरुआत करते हैं जी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। f of x is discontinuous at x is equal to a। हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, ऊपर वाला जो कंडीशन है ना, वो डोमेन के अंदर, उसके डोमेन के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया, दैट इज x इज इक्वल टू a। अब यहां पर कंडीशन क्या है, सच दैट लिमिट x approaching a from negative side for f of x is equal to limit x approaching a from positive side for f of x, but it is not equal to f of a। हमने जो प्रीवियसली एग्जांपल देखा था ना, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया था, राइट हैंड लिमिट भी 2 आया था, बट वहां पर वैल्यू क्या आया था, 3 आया था। ये इसी टाइपोलॉजी का था, ये इसी टाइपोलॉजी का था। तो उस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बुलाते हैं जी, रिमूवेबल। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए, इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी चाहिए, तो हम सीधा क्या करेंगे, वैल्यू भी लिमिट्स के जितना ही है ऐसा बोल के चलेंगे, ठीक है। Such that this, then it is removable discontinuity। It is removable discontinuity। Next is non-removable discontinuity।
let f of x is discontinuous, सेम सेटअप लेकर चलेंगे जी, at x is equal to a, such that limit x approaching a from negative side for f of x is equal to f of a, but it is not equal to limit x approaching a from positive side, or limit x approaching a from negative side for f of x is not equal to f of a, but it is equal to limit x approaching a from positive side for f of x. Or limit x approaching a from negative side for f of x is not equal to f of a is not equal to limit x approaching a from positive side for f of x. ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर रहा तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कौन से टाइप का है जी, नॉन रिमूवेबल. डिसकंटिन्यूटी समझ में आया? जो कंटिन्यूअस नहीं होता वो डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहती. कंटिन्यूटी अच्छे से करो, जो कंटिन्यूअस नहीं होगा वो अपने आप डिसकंटिन्यूअस रहता है. बट उसमें भी सिर्फ ये एक टाइप है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, इसको हम कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकते हैं. बहुत ईजी है. क्या करना है, सिर्फ ये जो इनइक्वालिटी रहेगा ना, एफ ऑफ ए का वैल्यू सीधा लेकर आएंगे. नॉर्मली हमने क्या देखा, वैल्यू कभी चेंज होता है क्या फंक्शन का एक उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर? नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी. देखो मैं ये थ्योरी वाला पार्ट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि एनडीए में लास्ट कुछ अटेम्प्ट से स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. मैथ मतलब कैलकुलेशन ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है. प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी. Property 1, if f and g are continuous functions, then all operations on f and g are also continuous. अब इसी का मतलब क्या रहेगा जी, दैट इज एफ प्लस माइनस जी एफ इंटू जी एफ अपॉन जी एफ टू द पावर जी एफ ऑफ जी एफ टू द पावर एन 1 अपॉन एफ एंड सो ऑन. ये सारे के सारे क्या रहेंगे जी, कंटिन्यूअस ही रहेंगे. सेकंड प्रॉपर्टी, if f is continuous at x is equals to a,
then f of a minus delta is equal to f of a is equal to f of a plus delta. If f is continuous in domain a to b, close bracket, then a is less than or equal to f of x is less than or equal to b, where a एंड b कहाँ पर बिलोंग करेंगे जी? हमारे रेंज ऑफ फंक्शन के अंदर। क्योंकि देखो ना, इसका मतलब क्या है, ये डोमेन फाइनाइट है इनफाइनाइट है? फाइनाइट। अगर डोमेन फाइनाइट है तो रेंज भी क्या रहेगा? फाइनाइट ही रहेगा। Property 4, if f is continuous in domain a to b such that f of a and f of b have opposite signs. इफ वाला कंडीशन रहेगा, उसके बाद वाला हमारा सीधा ऑब्जर्वेशन रहेगा। इफ f इज कंटिन्यूअस इन डोमेन a से लेकर b तक सच दैट f ऑफ a एंड f ऑफ b हैव अपोजिट साइंस, मतलब ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव है, लाइक दैट। ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव जाते टाइम बीच में कौन मिलता है? जीरो मिलता है, तोलना का है वो। देन there exists at least one point where f of x is जीरो, क्योंकि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जीरो के बगैर जाएगा क्या? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब विदाउट पिकिंग अप योर पेन। पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो बीच में हमारा जीरो रहेगा ही रहेगा। प्रॉपर्टी 5, if f is continuous in domain a to b such that f of a is equal to f of b। एक्सट्रीम पॉइंट्स के वैल्यूज क्या है? अब सेम है, ठीक है। देन there exists at least one point where f of x is maximum or minimum। सारे के सारे एक बार देख लेते हैं, याद रखना काफी इजी, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। पहला पार्ट, दिस इज नथिंग बट अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी।
पहला वाला प्रॉपर्टी, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है उनके एक साथ होने वाले कितने भी ऑपरेशंस रहे वो भी क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एनी पॉइंट, देन इसका मतलब क्या है, लिटरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिस। अगर हमारा डोमेन फाइनाइट है तो ऑब्वियसली हमारा रेंज भी फाइनाइट ही रहेगा। नेक्स्ट, अगर हमारा डोमेन फाइनाइट है और एक्सट्रीम पॉइंट्स वाले वैल्यूज अपोजिट साइन अगर लेते हैं तो बीच में एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पर वैल्यू विल बी नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, दैट इज 0। नेक्स्ट, एफ हमारा एक फाइनाइट डोमेन के ऊपर है सच दैट उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स कितने रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 ही रहेंगे, सच दैट देयर एक्सट्रीम पॉइंट वाला वैल्यू इज सेम इक्वल, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट जहां पर हमें पूरे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, एक तो मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा। हम रिवाइज करते टाइम जब सिर्फ एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको रट्टा मारने का ट्राई करते हैं ना, तो हम वो पजल पीस को फिक्स नहीं कर पाते। पूरा का पूरा स्टेटमेंट में अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ अलग अलग जगह पर एफ अलग अलग है क्या, नहीं, सब जगह पर एफ कंटिन्यूअस है, सब पकड़ के चल रहा है। तो हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन ये फॉलो करेगा ही करेगा। और इफ है मतलब कंडीशन है, देन है मतलब सीधा हमारा सॉल्यूशन। लिमिट से लेकर कंटिन्यूटी पे जाते टाइम लिमिट सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि इनिशिएट कर रहे थे दे धक्का, इट विल टेक सम टाइम। कंटिन्यूटी बहुत छोटा टॉपिक है। कंटिन्यूटी को हम सीधा क्या बोलते हैं भाई, लिमिट से लेकर डिफरेंशिएबिलिटी पे जाते टाइम बीच में हमारा एक स्टॉप आया है, बस कंटिन्यूटी इतना ही रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, पहले डिफरेंशिएबिलिटी को अंडरस्टैंड कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी है क्या। मैंने एलसीडी ये चैप्टर शुरू होते से पहला सिस्टम कौन सा सिखाया था, 3 पॉइंट सिस्टम। हमने 3 पॉइंट सिस्टम के ऊपर लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते वो देखा, समझ में आया। इसी 3 पॉइंट सिस्टम के ऊपर हमने क्या चेकआउट किया, आज कंटिन्यूटी चेकआउट किया, वो भी समझ में आया। इसी 3 पॉइंट सिस्टम की मदद से अब हम क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएबिलिटी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट सिस्टम, उसके हिसाब से अगर देखेंगे इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या थे। देखो यहाँ पर हमारा अगर x था, जैसे हम इसको क्या बुलाते हैं जी, फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1, सेकंड पॉइंट इज x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट इज x3 y3। ठीक है, और इनके वैल्यूज क्या पता है हमें, अगर ये x इज इक्वल टू a पे अगर देखेंगे तो दिस इज a कॉमा एफ ऑफ ए, दिस इज a माइनस डेल्टा कॉमा एफ ऑफ a माइनस डेल्टा, एंड दिस इज a प्लस डेल्टा कॉमा एफ ऑफ a प्लस डेल्टा। इसी तरीके से ये पॉइंट्स है। ठीक है, अब देखो सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए ये बड़े बड़े नंबर सब में लिखते नहीं बैठूंगा, इसको हम अब शॉर्ट में लिखेंगे। 3 पॉइंट सिस्टम, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरे के x2 y2, तीसरे के x3 y3। यहाँ पर आपका x कहाँ पर बिलोंग करेगा, डोमेन में करेगा, y आपका रेंज के अंदर करने वाला है। ठीक है, तो लेट जैसे वी आर गोइंग एट x इज इक्वल टू a। लेट जैसे वी हैव अ फंक्शन, दिस इज आवर पॉइंट x इज इक्वल टू a। किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम जानते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके दो पड़ोसी ढूंढते हैं, नेबरहुड पॉइंट्स। लेट जैसे दिस इज आवर पॉइंट x is equal to a minus delta and this is our point x is equal to a plus delta। ठीक है, अब देखो
एक पॉइंट के ऊपर, हम सर्कल के बारे में क्या जानते हैं, सर्कल इज अ कर्व, दिस फंक्शन इज आल्सो शोइंग अ कर्व। सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हम कितने टेंजेंट लगा सकते हैं, सर्कल के एक पॉइंट के ऊपर हम कितने टेंजेंट्स लगा सकते हैं जी, सिर्फ एक ही टेंजेंट लगा सकते हैं, बाहर से दो डाल सकते हैं, ठीक है। बट सर्कल के एक पॉइंट के ऊपर हम कितने टेंजेंट लगा सकते हैं, एक ही टेंजेंट लगा सकते हैं। और ये टेंजेंट कैसा रहता है, परपेंडिकुलर टू रेडियस रहता है, हम इस तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमारा स्ट्रेट लाइन रहेगा, लेट जस्ट से ये पॉइंट जब इतना क्लोज आएगा, इतना क्लोज आएगा, तो इसका जो टेंजेंट रहेगा और इनको कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट रहेगा वो लगभग सेम ही स्लोप का रहेगा। नहीं समझ में आ रहेगा तो वापस से बताता हूँ। हमने x इज इक्वल टू a के ऊपर एक टेंजेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, लेट्स जस्ट से दिस टेंजेंट इज लाइक दिस। टेंजेंट की खासियत क्या रहती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस टेंजेंट का, ब्लू स्ट्रेट लाइन का और ये ब्लैक कलर वाले फंक्शन का कॉमन पॉइंट कितना रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। तो अब लेट जैसे ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारे सेकंड नंबर वाले पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। अब ये पॉइंट अगर दूर रहेगा तो इनको कनेक्ट करने वाला लाइन कुछ इस तरीके से रहेगा, बट जैसे जैसे ये पॉइंट इसके ऊपर आएगा, ये जो कनेक्टेड स्ट्रेट लाइन है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे टेंजेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो 3 नंबर वाला पॉइंट है, इसको और उसको जोड़ने वाला, 3 और 2 को जोड़ने वाला हमारा लाइन कुछ इस तरीके से रहेगा। बट जैसे जैसे ये 3 पॉइंट हमारे किसकी तरफ, पॉइंट 2 की तरफ आएगा, कोइंसाइड करेंगे, तो अगेन ये जो इधर वाला लाइन है ये भी किसको कोइंसाइड होगा, हमारी टेंजेंट को ही कोइंसाइड होगा। ये समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट दो पे ही आ रहा है, मतलब इधर वाला जो लाइन है और इधर वाला जो लाइन है दोनों का स्लोप अब क्या रहेगा, सेम होगा। किसके बराबर होगा, टेंजेंट के बराबर होगा। और कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकालने का तरीका क्या रहता है, इफ दिस पॉइंट इज x1 y1, दिस पॉइंट इज x2 y2 एंड दिस पॉइंट इज x3 y3, तो हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप कैसे निकालते हैं जी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, डिफरेंस बिटवीन देयर y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन देयर x कोऑर्डिनेट, ये रहता है। तो ये जो 1 एंड 2 ये दो पॉइंट्स के ऊपर देखा तो इधर के लाइन का स्लोप हमें क्या मिलेगा जी, कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब सेकंड एंड थर्ड पॉइंट को अगर देखेंगे तो इधर का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। इस तरीके से हमने ये दोनों के बीच का स्लोप निकाला। सिर्फ नेबरहुड पॉइंट्स पे निकालेंगे। पड़ोसी कौन है, एक और दो पड़ोसी है, दो और तीन पड़ोसी, एक और तीन पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर कितने स्लोप मिलेंगे हमें, दो मिलेंगे। बिकॉज ऑफ दीज 3 पॉइंट्स वी कैन कैलकुलेट 2 स्लोप्स, कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्लोप्स रहते हैं दे आर कॉल्ड एज, अब ये लेफ्ट साइड पे गए ना तो दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। अंडरस्टैंड कर लो, लिखवाने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। ये राइट साइड वाला है तो दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंड डिफरेंशियल, ठीक है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा ना, 3 पॉइंट्स की वजह से हमें कितने डिफरेंशियल्स मिलते हैं, 2 डिफरेंशियल्स मिलते हैं। और अगर ये दोनों डिफरेंशियल्स अगर सेम रहे तो हम क्या बोलेंगे, हमारा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और अगर ये दोनों डिफरेंशियल अगर सेम नहीं रहे तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। लिमिट्स में 4 पॉसिबिलिटीज बनते थे, इधर वैसे नहीं, इधर सिर्फ 2 ही बनेंगे, इधर सिर्फ 2 ही बनेंगे। ये एक रफ आइडिया आ गया एवरीवन। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रेट लाइन का स्लोप वाला पार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। बट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी 2 पॉइंट्स अगर दिए रहेंगे, 2 पॉइंट्स तो पता कर सकते हो ना, x1 y1 एंड x2 y2,
सीधा उनका अगर ये रेशियो लोगे तो आपको बिहेवियर मिल जाता है विच इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल एंड राइट हैंड डिफरेंशियल। समझ में आया? रफ आइडिया क्या है हमारा? चलो अब इसको लिख लेंगे। लेट f of x is a function where x belongs to r, या फिर आप सीधा इसको रियल फंक्शन भी बोल सकते हो। and x is equal to, and at point x is equal to c where c belongs to set of real numbers such that, अब कंडीशन क्या है जी, लिमिट x approaching c where f of c minus, उल्टा लिखता हूँ, f of x minus f of c divided by x minus c। एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता, मोस्ट ऑफ ऑल ये इनफाइनाइट नहीं होगा, ये क्या रहेगा, हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू रहेगा। देन ये कंडीशन अगर रहेगी तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। अगेन हमने लिमिट्स पहले एट अ पॉइंट देखा, फिर डोमेन में कंटिन्यूटी भी सबसे पहले एट अ पॉइंट देखा, फिर पूरे डोमेन में अब डिफरेंशियबिलिटी देख रहे हैं। यहाँ पर भी हम सबसे पहले एट अ पॉइंट चेकआउट कर रहे हैं, बाद में पूरा का पूरा डोमेन के अंदर देखेंगे। बट हमारे लिमिट्स कितने रहते हैं जी, 2 रहते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे जी, दोनों साइड के देखेंगे जी। सो डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट कैसे निकालना है, ये बेसिकली कैलकुलेशन कैसे करें वो है। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ टाइम हम कैसे कैलकुलेट करें, फॉर्मूला तो पता चल गया, बट कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे। यहाँ पर आपके अब 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल एंड राइट हैंड डिफरेंशियल, एज सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट अगर जा रहे हैं, एट पॉइंट्स, अब देखो हम किसके ऊपर फोकस करेंगे जी, ए के ऊपर, सॉरी सी के ऊपर। एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी, हमें ये पार्ट बोला है, इसको हम सबसे पहले केस 1 में लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। एट पॉइंट सी को माइनस करता है, निगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा जी, लिमिट x अप्रोचिंग c फ्रॉम निगेटिव साइड सच दैट f ऑफ c को निगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा जी, x हमारा क्या रहेगा, c माइनस डेल्टा रहेगा एवरीवन। तो c माइनस डेल्टा माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस c, मतलब c माइनस डेल्टा माइनस c। तो देखो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, दिस इज नथिंग बट लिमिट, अब यहाँ पर हमने x को c को अप्रोच किया, ये अगर रहेगा इसका मतलब क्या रहेगा, डेल्टा हमारा 0 को अप्रोच करेगा, डेल्टा अप्रोचिंग 0 सच दैट f ऑफ
सी माइनस डेल्टा माइनस एफ ऑफ सी अपॉन डेल्टा माइनस डेल्टा। ये जो हमें पार्ट मिला है, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल शॉर्ट में अब आगे क्या लिखेंगे जी, हमेशा LHD। नेक्स्ट एट पॉइंट, अब हम पॉइंट 3 से सी को अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव साइड से आएगा। इसका मतलब क्या रहेगा, x का वैल्यू हम लिखेंगे जी अब c प्लस डेल्टा। अगर x अगर c को अप्रोच करेगा, इसका मतलब डेल्टा किसको अप्रोच करेगा जी, 0 को अप्रोच करेगा। फिर हमारा यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की जगह पर अब हम c प्लस डेल्टा लिखने वाले हैं। x अप्रोचिंग c तो डेल्टा अप्रोचिंग 0। सो लिमिट x अप्रोचिंग c फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यहाँ पर ये बन जाएगा जी f ऑफ c प्लस डेल्टा माइनस f ऑफ c अपॉन c प्लस डेल्टा माइनस c। वैल्यूज पुट कर दो, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 प्लस c माइनस c कैंसल, ऊपर आएगा जी f ऑफ c प्लस डेल्टा माइनस f ऑफ c अपॉन डेल्टा। ये जो पार्ट रहेगा इट इज कॉल्ड एज राइट हैंड डिफरेंशियल, और इसको हम हमेशा क्या शो करेंगे जी, एज RHD। ये दोनों बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, ये पहला वाला पार्ट जिसमें हमने लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल देखा, ये दूसरा वाला पार्ट जिसमें हमने राइट हैंड डिफरेंशियल देखा। ठीक है, अब डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट कब एग्जिस्ट करेगा, अब यहाँ पर आएगा जी हमारा फाइनल आंसर, व्हेन लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू, हम पॉइंट C देख रहे थे, when left hand differential at x is equal to c is equal to right hand differential at x is equal to c, then f of x is differentiable at x is equal to c। इसके एग्जाम्पल देखेंगे एटलीस्ट दो, एक में डिफरेंशिएबल रहेगा, मतलब LHD एंड RHD दोनों केसेस में मिलेगा। ठीक है, लेट जैसे हमने दिया है जी f ऑफ x इज गिवन एज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चेक डिफरेंशिएबिलिटी at x is equal to 1 लेना है, 2 लेना है, 2 ले लेते हैं, at x is equal to 2। हम इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करना है, बट हमें क्या पता भाई, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए दोनों के दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करने चाहिए।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट्स एट x इज इक्वल टू 2 चेकआउट करेंगे। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी है तो देयर इज अ चांस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी रहेगा तो हमें क्या पता चलता है भाई, LHD और RHD एग्जिस्ट करेगा। कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे वेदर दोज आर इक्वल और नॉट। तो देखो इसका कैलकुलेशन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम क्या चेकआउट करेंगे जी, लेफ्ट हैंड लिमिट। कंटिन्यूटी है कि नहीं सबसे पहले वो देखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज, सीधा हम क्या लिखेंगे जी, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ 2 माइनस डेल्टा, यही रहेगा, बराबर है, 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब यहां पर क्या करेंगे, x की जगह पर सीधा 2 माइनस डेल्टा लिखेंगे। तो देखो क्या हो जाता है, 2 माइनस डेल्टा का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस डेल्टा प्लस 2। कैलकुलेट करो, 4 माइनस 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 डेल्टा प्लस 2। डेल्टा अप्रोचिंग 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 ही हो जाएगा। तो 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 0। ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला जी, 0 मिला। ये रहा हमारा पहला पार्ट। अब क्या चेकआउट करते हैं जी, हमारा राइट हैंड लिमिट चेकआउट करेंगे। अब 2 माइनस डेल्टा की जगह पर आप 2 प्लस डेल्टा आएगा। लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर f ऑफ 2 प्लस डेल्टा। f ऑफ x में x की जगह पर अब सिर्फ 2 प्लस डेल्टा लिखना है। क्या आएगा ये, 2 प्लस डेल्टा का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस डेल्टा प्लस 2। ठीक है, कितना आएगा ये, 4 प्लस 4 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 डेल्टा प्लस 2। सारे डेल्टा वाले टर्म्स 0 हो जाएंगे। 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 0। अब देखो राइट हैंड लिमिट भी हमें क्या मिला, इक्वल टू 0 मिला। अब एक फाइनल काम करेंगे, वैल्यू निकालना है, f ऑफ 2 भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब चेकआउट करो जी f ऑफ 2। f ऑफ 2 मतलब क्या रहेगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2। दिस इज 4 माइनस 6 प्लस 2 विच इज अगेन 0। तो हमें क्या पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 2। तीनों के तीनों सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये पहला पार्ट समझ में आया, कंटिन्यूटी चेकआउट किया हमने। सिंस LHL इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू, या फिर हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी, लिमिट्स x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर f ऑफ 2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर f ऑफ 2 प्लस डेल्टा। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन में हम कंटिन्यूटी का भी रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है जी, लिमिट्स x अप्रोचिंग c, यही लिखा था, f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c, ऐसा होना चाहिए, हमें ये बोला है। तो जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट था, अब हम कंटिन्यूटी के लिए क्या चेकआउट करेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल एंड राइट हैंड डिफरेंशियल। ठीक है, तो अगेन लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल क्या लिखा था जी हमने, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग 0 फॉर f ऑफ c माइनस डेल्टा माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा, ऐसा लिखा था। वो x इज इक्वल टू सी के ऊपर है, दिस इज एट x इज इक्वल टू सी, बट अभी हम किसके ऊपर है, एट x इज इक्वल टू 2। तो जहां पर c है वहां पर क्या लिखेंगे, अब 2 लिखेंगे।
ये क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग जीरो, लेफ्ट है ना तो निगेटिव साइड से है, ठीक है। एफ ऑफ टू माइनस डेल्टा माइनस एफ ऑफ टू अपॉन माइनस डेल्टा। एफ ऑफ टू माइनस डेल्टा सीधा एफ ऑफ एक्स जो है ना वहां पर लिख देंगे, एफ ऑफ टू माइनस डेल्टा हमें क्या मिला था, ये मिला था, सीधा ये वाला पार्ट लिख सकते हैं जी, एफ ऑफ टू माइनस डेल्टा विच इज टू माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ टू माइनस डेल्टा प्लस टू, दिस इज एफ ऑफ टू माइनस डेल्टा माइनस एफ ऑफ टू क्या मिला था जी हमें, जीरो मिला था, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर माइनस डेल्टा। देखो अब क्या होगा, ऊपर एक्सपेंड करो, फोर माइनस फोर डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पर माइनस सिक्स प्लस थ्री डेल्टा प्लस टू, ठीक है। अब फोर माइनस सिक्स प्लस टू कैंसल, प्लस फोर प्लस टू प्लस सिक्स माइनस सिक्स कैंसल हो गए, तो देखो हमें क्या मिला यहाँ पर, डेल्टा स्क्वायर माइनस फोर डेल्टा प्लस थ्री डेल्टा माइनस डेल्टा, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस डेल्टा अपॉन यहाँ पर नीचे क्या है हमारा माइनस डेल्टा, ऊपर से डेल्टा कॉमन ले सकता है, डेल्टा अगर कॉमन लिया तो ऊपर देखो क्या बचता है, डेल्टा माइनस वन अपॉन माइनस डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, ये डेल्टा माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये लिटरली क्या हो जाएगा जी, वन माइनस डेल्टा हो जाएगा। और हमारा शुरुआत से क्या है, डेल्टा अप्रोचिंग जीरो, अब डेल्टा अगर जीरो का अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू क्या बनेगा, सीधा वन बनेगा, तो हमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल क्या मिला, वन मिला। अब हम क्या देखेंगे जी, राइट हैंड डिफरेंशियल, सेम लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एफ ऑफ क्या आता है यहाँ पर, सी प्लस डेल्टा माइनस एफ ऑफ सी अपॉन डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा था यहाँ पर, नाउ दिस बिकम्स, अब सी की जगह पर हम टू डालेंगे तो दिस इज लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एफ ऑफ टू प्लस डेल्टा माइनस एफ ऑफ टू अपॉन डेल्टा रहेगा, एफ ऑफ टू प्लस डेल्टा इज टू प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ टू प्लस डेल्टा प्लस टू, ये जी है हमारा एफ ऑफ टू प्लस डेल्टा माइनस एफ ऑफ टू क्या था जी हमारा, जीरो था, और डिनोमिनेटर में कौन है जी, डेल्टा वैसा का वैसा। अब ऊपर वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, दिस इज फोर प्लस फोर डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस थ्री डेल्टा प्लस टू, वो तो जीरो ही है, प्लस फोर प्लस टू प्लस सिक्स माइनस सिक्स कैंसल, अब देखो क्या बचता है, डेल्टा स्क्वायर कट गया, फोर डेल्टा माइनस थ्री डेल्टा, डेल्टा बचेगा प्लस डेल्टा बचेगा और कुछ नहीं बचा है, ठीक है, अपॉन डेल्टा, डेल्टा अगर कॉमन लेंगे ऊपर तो डेल्टा प्लस वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल तो वन प्लस डेल्टा, सिंस डेल्टा इज अप्रोचिंग जीरो, ये वैल्यू भी क्या आएगा जी हमारा वन आएगा। हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल वन आया, हमारा राइट हैंड डिफरेंशियल वन आया, तो हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। 11th-12th में इतना सब कुछ करना पड़ता है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। ये हो गया, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं जी, ये छोटा वाला देखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं देखेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर हम चेकआउट करेंगे। ऐसे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पता है ना,
एवरीवन, इस टाइप से जाता है। और देखते से ही हमें क्या पता है भाई, ये ग्राफ हम विदाउट पिकिंग अ पेन बना सकते हैं, तो ये फंक्शन थ्रू एंड थ्रू क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पर इसके लिमिट्स कैलकुलेट करते नहीं बैठेंगे, अब हम सीधा क्या कैलकुलेट करेंगे, LHD एंड RHD, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल एंड राइट हैंड डिफरेंशियल। तो देखो सबसे पहले 3 पॉइंट सिस्टम, हमारा बीच वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, इसके ऊपर चेकआउट करेंगे। एट x इज इक्वल टू 0, मतलब हमें यहाँ पर क्या लेना है जी, बेसिकली f(0) लेना है। यहाँ पर हमें क्या लेना है जी, f(0) माइनस डेल्टा लेना है, और यहाँ पर f(0) प्लस डेल्टा के लिए चेकआउट करना पड़ेगा, बराबर है। अब हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल क्या रहता है जी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज लिमिट्स डेल्टा अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर f(0) माइनस डेल्टा माइनस f(0) डिवाइडेड बाय डेल्टा, कुछ इस तरीके से था। अब f(0) तो हमें पता है, x के यहाँ पर 0 डालो, f(0) क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 माइनस डेल्टा डालो अब यहाँ पर, f(0) माइनस डेल्टा मतलब ये 0 माइनस डेल्टा माइनस मॉड ऑफ 0 अपॉन डेल्टा सच दैट लिमिट डेल्टा इज अप्रोचिंग, ऐसा ही बनेगा ये, मॉड के अंदर सब कुछ आएगा। अब 0 माइनस डेल्टा मतलब क्या रहेगा, माइनस डेल्टा रहेगा, और यहाँ पर -0 मतलब कुछ भी नहीं, अपॉन, सॉरी ये नीचे निगेटिव था ना, अपॉन माइनस डेल्टा सच दैट लिमिट डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। मॉडुलस ऑफ माइनस डेल्टा क्या आएगा, प्लस डेल्टा आएगा, और नीचे क्या है जी हमारा माइनस डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, हमें आंसर क्या मिला जी, -1। हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज -1। हमारा राइट हैंड डिफरेंशियल, अब राइट हैंड डिफरेंशियल के लिए देखो, अब यही फॉर्मूला क्या हो जाता है, बराबर है, अप्रोचिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब यहाँ पर मॉड ऑफ 0 प्लस डेल्टा माइनस मॉड ऑफ 0 अपॉन डेल्टा, ऐसा रहेगा सच दैट लिमिट्स डेल्टा इज अप्रोचिंग 0। 0 प्लस डेल्टा इज डेल्टा, डेल्टा का मॉड इज डेल्टा माइनस 0 अपॉन डेल्टा, तो दिस इज डेल्टा अपॉन डेल्टा, इवेंचुअली क्या आया, 1 आया। तो हमें राइट हैंड डिफरेंशियल क्या मिला जी, 1 मिला। Left hand differential is -1, right hand differential is +1. This function is continuous at x is equal to 0, but it is non-differentiable, non-differentiable, ठीक है। अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। जैसे ग्राफ के ऊपर हम कंटिन्यूस है कि नहीं निकाले थे, ब्रेक रहा तो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, पेन उठाए वगैरह अगर चला सके तो कंटिन्यूस रहेगा। सिमिलरली अब इसके लिए भी देखेंगे। हमारा पहला वाला एग्जांपल अलजेब्रिक फंक्शन था। अलजेब्रिक फंक्शन में बेसिकली कौन सा टाइप था, ये क्वाड्रेटिक था, और क्वाड्रेटिक का कैसा रहता है ग्राफ, पैराबोला रहता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड फेसिंग रहेगा। तो देखो बेसिकली इसका ग्राफ कैसा था, 1 and 2 आर इज सॉल्यूशंस, तो इस टाइप से ये ग्राफ था, ये वाला ग्राफ। यहाँ पर हमें क्या देखा जी, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है, ठीक है, हमने यही देखा था क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 2 हमारा ग्राफ क्या है जी, f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और यहाँ पर हमने कौन से वाले पॉइंट के ऊपर चेकआउट किया है जी, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेकआउट किया, ठीक है। यहाँ पर ये ओपन या क्लोज नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, मैं बस इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर चेकआउट किया और वहां पर उस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल था x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, बट यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑब्जर्व करके बता सकते हो ग्राफ के अंदर,
कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस था, अगर ब्रेक रहता तो कंटिन्यूट नहीं था। यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल है, वहां पर वो नॉन डिफरेंशिएबल है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर? यहाँ पर भी जीरो है, ये तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे ये स्मूथ कर्व है पैराबोला पे, यहाँ पर कहीं पर कॉर्नर है क्या? नहीं है, यहाँ पर ये स्मूथ है। बट यहाँ पर देखो ऐसे 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 नॉर्मल बिहेवियर से आ रहा था, अचानक टर्न आ गया। ये यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है जी? हमारा कॉर्नर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर कॉर्नर नहीं है। तो हम ग्राफ को देखकर भी बता सकते हैं भी हमारा उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर हमारे ग्राफ के अंदर स्मूथ पार्ट है, देयर इज नो कॉर्नर, कहीं पर भी कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा? डिफरेंशिएबल रहेगा। बट हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस है, बट बीच में कोई तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या है जी? आपका कॉर्नर है, तो कॉर्नर के ऊपर आपका यूनिक टेंजेंट नहीं रहता, आपके इनफिनिट टेंजेंट रहता है, ठीक है। टेंजेंट का पर्पस एक और तरीके से बताता हूँ। लेट्स जस्ट से दिस इज अवर सर्कल, ठीक है, और ये लाइन क्या है? इसको टेंजेंट है। तो जैसे मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा, देखो टेंजेंट का स्लोप चेंज हो रहा है हर पॉइंट के ऊपर, बराबर है। अब लेट्स जैसे हमारा कोई अगर डेस्क रहेगा या फिर बड़ा वाला बुक रहेगा, ठीक है, लेट्स जैसे आपको कॉर्नर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये वाले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ऐसा रहेगा, बट ये जो अब कई सारे पॉसिबल टेंजेंट्स बन रहे हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं, दैट इज ऑन कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट नहीं रहता है, कॉर्नर पॉइंट पे मल्टीपल टेंजेंट्स होते हैं, इसलिए वहां पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपका स्मूथ सरफेस अगर रहेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। कल हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक आध दो, एंड आगे कंटिन्यूस करेंगे। टुमारो हमारा एलसीडी चैप्टर फिनिश हो जाएगा।